हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बहुत बहुत एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग विद मुकेश में। इस वीडियो में करने जा रहे हैं सॉल्यूशन जो अभी एग्ज़ाम हुआ था आपका DSSB का 14 जुलाई को। ये PGT पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम हुआ था और जनरल पार्ट में हम रीजनिंग का क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। इस वीडियो से उन लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी जिनका अभी आगे एग्ज़ाम लगा हुआ है। वो समझ पाएंगे कि क्या लेवल हो रहा है यहाँ पे पार्ट ए में जो रीजनिंग वाले सेक्शन है उस सेक्शन का। तो इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं जिनका आगे एग्ज़ाम है, आप क्वेश्चन को पॉज कर लीजिएगा, फटाफट से अपने एंड से सॉल्व कीजिएगा। अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं तो सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन तक पहुँच जाइए, नहीं कर पा रहे हैं तो सॉल्यूशन देखिए। तो इस प्रकार से आप जान पाएंगे कि आप अभी कहाँ स्टैंड कर रहे हैं इस एग्ज़ाम के जो रीजनिंग का लेवल जैसा अभी चल रहा है फ़िलहाल उसके हिसाब से। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे ये जो हुआ था, जो कैंडिडेट हैं उनका एग्ज़ाम हुआ था एऑन डिजिटल जोन सेक्टर 2 में हुआ था। 62 में हुआ था। 14 जुलाई 2025 को हुआ था और पहली शिफ्ट थी, यहाँ पे मॉर्निंग शिफ्ट थी। PGT पॉलिटिकल साइंस का ये एग्ज़ाम था। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और पढ़ते हैं पहला जो क्वेश्चन है रीजनिंग सेक्शन का वो क्या था। तो देखिए, पहला सेक्शन जो क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है वो सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, अपने एंड से ट्राई कीजिए इसे सॉल्व करने की। तो होप आपने अभी तक सॉल्व कर लिया होगा। अब देखते हैं। तो देखिए, बोला यहाँ पे, हाँ जो क्वेश्चन यहाँ पे हैं, जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन है इंग्लिश में ही यहाँ पे प्रोवाइड हुए हैं मुझे, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको हिंदी में भी वो क्वेश्चंस बता दूँ, हिंदी में साथ साथ बताते हुए चलूँ, तो दोनों ही जो कैंडिडेट हैं वो दोनों समझ पाएंगे, हिंदी और इंग्लिश वाले। देखिए पहले यहाँ पे तो सम जिराफ और जैबरास, और तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। तो कुछ जिराफ हैं, वो जैबरा हैं। ऑल जैबरास आर बियर, सारे के सारे जैबरा बियर्स हैं। और ऑल बियर्स आर मंकी, सारे के सारे बियर्स मंकीज़ हैं। तो पहला कंक्लूजन है कि सब मंकीज़ आर जैबरास, तो सब मंकीज़, हाँ कुछ मंकी जैबरा हैं, तो पहला कंक्लूजन ठीक है। दूसरा बोला है सब मंकीज़ आर जिराफ, सब मंकीज़, ये वाला देखो मंकी वाला है और जिराफ के पास भी आ रहा है ये वाला सेक्शन, तो हाँ ये भी सही है। तो दोनों ही कंक्लूजन ठीक है, वही यहाँ पर आंसर भी दिया है DSSB की तरफ से। सेकंड क्वेश्चन देखिए सॉरी, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है। चार यहाँ पर ऑप्शन है, चारों में से जो 3 ऑप्शन है वो किसी तरीके से एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, कोई एक ऑप्शन पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, वो हमें पहचानना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो आप देखिए कोडिंग, मतलब इनका जो प्लेस वैल्यू है उसके बिना भी कर सकते हैं। देखिए फटाफट से एक चीज़ देखिए कि यहाँ पे आर के बाद यहाँ पे एस आया है, जे के बाद के आता है, एम के बाद एन आया। ठीक है, क्यू के बाद पी नहीं आता है, तो ये वाला ही ऑप्शन अलग हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से ऐसे भी आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिखा है कि x का पैटर्न 40 के साथ बनना है, उसी तरीके से 6 का किसके साथ बनेगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पर ये 22 और 8। तो देखिए 22, ठीक है, और इसके लिए है 40 और 6 के लिए है यहाँ पर 8। कैसे होगा, देखो 22 का डबल करेंगे कितना आएगा 44, और उसमें से 4 माइनस कर देंगे आ जाएगा 40। तो वैसे ही 6 का डबल कीजिए आएगा 12, उसमें से 4 माइनस कीजिए आ जाएगा 8। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना था। अगला देखिए, अगला भी कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है, फटाफट से। तो ऐसे क्वेश्चन आए, देखिए आपने वहाँ पे सॉल्व कैसे करना होता है ऐसे क्वेश्चंस को, ऑप्शन की मदद से ही आप कर सकते हैं। तो फटाफट से ऑप्शन रखिए और चेक करते जाइए कि कहाँ पर फिट बैठ रहा है। देखिए पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, 12 और 25 हो रहा है, और यहाँ पे है तुम्हारा 27 और 55। कैसे हुआ, 12 का डबल 24, एक जोड़ा 25 आया, 27 का डबल 54, एक जोड़ा 55 आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर एक, ठीक है, यहाँ पर एक कुछ ग्रुप दे रखा है यहाँ पे लेटर्स का, जिसमें पैटर्न फॉलो हो रहा है। सेम पैटर्न इन चारों ऑप्शन में से किस में फॉलो हो रहा है ये आपको बताना था। देखिए अगर ध्यान से देखेंगे तो एल से शुरू हुआ, एल, एम छोड़ के एन, ओ छोड़ के पी, एन ओ छोड़ के पी, क्यू छोड़ के आर, मतलब एक एक का गैप देना है। तो उसके अकॉर्डिंग देखें यहाँ पे, तो देखिए ओ, ये तो नहीं बैठ पा रहा है। फिर देखिए ऑप्शन अगर सेकंड देखें तो देखो पी, एक क्यू छोड़ के आर, और एस छोड़ के टी। ठीक है, बाकी में भी आप एक बार लगा के देख लीजिए, इस तरीके से इसका आंसर ढूंढ लेंगे। इसका आंसर 2 जैसा दिया गया है। फिर है अगला क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है इसका मतलब ये है, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो यहाँ पर जो ये नंबर्स लिखे हैं सारे, ठीक है, इन नंबर को लगाना है हमें पहले तो असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, और फिर देखना है कि कौन सा नंबर ऐसा है
जो जिस जगह पर पहले था, जैसे पहले लिखा गया है उसी जगह पर बाद में भी लिखा गया है। देखिए अब ऐसे क्वेश्चन को आप वहाँ पर अटेम्प्ट कैसे करेंगे, क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है कि हम क्वेश्चन को पूरा लिखें। देखिए सारे नंबर अलग अलग लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए हम लिख लेते हैं यहाँ पे ये 6, पहला 6 वाला नंबर है, फिर 3 वाला नंबर है, फिर 1 वाला है, फिर 4 वाला है, ये 4 वाला है, और फिर ये 7 वाला नंबर है। ठीक है, अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी कि छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटा वाला 1 वाला यहाँ पे आएगा, फिर 3 वाला आएगा, फिर 4 वाला आएगा, फिर 6 वाला आएगा, फिर 7 वाला नंबर आएगा। तो देखिए कौन सा नंबर जिस प्लेस पर आया, मतलब उसी प्लेस पर आया जहाँ पहले आ रहा था। तो देखिए ये उसी प्लेस पर आया है, एक नंबर ये है, और एक नंबर ये है जिस जगह पहले आ रहा था अभी भी उसी जगह पर आया है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी, 2 नंबर ऐसे मिले यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, फ्लोर वाला क्वेश्चन है। इसमें दिया क्या है, देख लीजिए ध्यान से कि ABCD M और N 6 फ्लोर, अलग अलग फ्लोर पर रहते हैं। 6 लोग हैं, 6 अलग अलग फ्लोर पर रहते हैं। लोअर जो सबसे नीचे का फ्लोर है उसका नंबर 1 है। इसी तरीके से ऊपर उससे ऊपर वाला 2, उसके ऊपर 3, 4, 5, 6। तो फटाफट से यहाँ फ्लोर बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6, यानी कि नीचे वाला 1 है, फिर 2 है, फिर 3 4 5, और ये 6 नंबर का फ्लोर है। ठीक है, फिर बोला है कि ए जो रहता है इवन नंबर फ्लोर पर रहता है, लेकिन 4 नंबर के फ्लोर पर नहीं रहेगा। ठीक है, मतलब 1 मिनट, हाँ ए यहाँ 4 नंबर पर तो नहीं रहेगा, 6 पे रह सकता है और 2 पे रह सकता है, और कोई यहाँ पे इवन नंबर का फ्लोर बचा नहीं है। तो हमने दोनों यहाँ पर पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं। फिर बोल रहा है कि 2 ही लोग ऐसे हैं जो रहते हैं ए और एन के बीच में। तो 1 2 ही लोग ए और एन के बीच में, तो नीचे रह नहीं पाएंगे, ऊपर कोई 1 2 लोग रहते हैं ए और एन के बीच में। ठीक है, फिर बोला गया है एम जो है लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर बट नॉट ऑन द लोअर मोस्ट फ्लोर। तो एम जो है वो रहता है ऑड नंबर के फ्लोर पर, लेकिन सबसे नीचे वाले फ्लोर पर नहीं है। तो एम तो यहाँ 1 नंबर पर नहीं आ पाएगा। ठीक है, 3 पे नहीं आ पाएगा, तो एम के लिए एक ही जगह बची 5 नंबर यहाँ पर, और यहाँ एक जगह बचती है 3 नंबर एम के लिए। ठीक है, फिर बोला है ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन एम एंड डी, सिर्फ 2 ही लोग एम और डी के बीच में रहते हैं। तो 1 और 2, तो एम और डी के बीच में 2 यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे देखें तो 1 2 एम और डी के बीच में 2 लोग यहाँ पे भी आ गए। फिर है बी लिव्स इमीडिएटली बिलो एम, जो बी है वो जस्ट एम के जस्ट नीचे रहता है। तो यहाँ तो पॉसिबल हो नहीं पा रहा है, क्योंकि यहाँ ए आ चुका है, इसलिए बी यहाँ आ जाएगा, और एक जगह ये बच जाएगी, जो भी बचा हुआ है यहाँ पे बैठ जाएगा। ठीक है, तो पूछा गया था कि कितने लोग हैं ऐसे जो सी और बी के बीच में रहते हैं। ठीक है, तो सी और बी के बीच में, तो यहाँ जो बचा होगा वो सी ही तो होगा। तो सी और बी के बीच में 1 और 2 लोग रहते हैं। तो ऑप्शन 1 ठीक है, यहाँ पर 2। होप ये जो क्वेश्चन सारे हम कर रहे हैं आप लोग पहले ही कर पा रहे होंगे। नहीं कर पा रहे हो तो एक बार देख लीजिए सॉल्यूशन को मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, आप भी ट्राई कर सकते हैं ऐसे ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि ABCD M and N, ठीक है, लिव ऑन 6 डिफरेंट फ्लोर्स ऑन द सेम बिल्डिंग। सेम क्वेश्चन है क्या ये? द लोअर मोस्ट फ्लोर इन द बिल्डिंग इज नंबर 1, द अबव इट 2, ठीक है, सो एंड सो ऑन है। ओके, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, फिर से मतलब क्वेश्चन उसी टाइप का है। तो 6 लोग हैं, तो वही 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो वही ये 1 नंबर का फ्लोर है, 2 नंबर का फ्लोर है, 3 का, 4 का, 5 का, और ये 6 नंबर का फ्लोर है। ठीक है, ओनली 3 पीपल लिव बिटवीन डी और एम, और जहाँ डी जो है एम के नीचे रहता है, यानी कि एम ऊपर डी नीचे। तो पहले यहाँ से शुरुआत कर लेते हैं एक बार। एम 1 2 3 यहाँ बैठाया डी को, अब एम यहाँ लगा लेते हैं, 1 2 3 यहाँ बैठाया डी को। तो इस सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है। फिर लिखा है बी लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर, बी जो है ऑड नंबर के फ्लोर पर है। तो बी ऑड नंबर का फ्लोर कौन कौन सा बचा? देखिए बी यहाँ आ सकता है, बी यहाँ हो सकता है, बी यहाँ हो सकता है। ठीक है, 3 जगह है बी के पास। एंड इमीडिएटली अबव डी, जस्ट डी के ऊपर है, तो डी के ऊपर जस्ट यहाँ हो सकता है, यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ ही तो इवन नंबर का फ्लोर जाएगा। तो ये वाली पॉसिबिलिटी हो गई ख़त्म। फिर आगे बोला है सी लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर्स बिलो एन, तो एन के नीचे कहीं जाके सी है, एंड ऑन वन ऑफ द फ्लोर्स अबव ए, और ए के ऊपर है सी। ठीक है, यानी कि एन सी ए इस तरीके से आने वाले हैं। ठीक है भाई, तो देखिए एन सी और ए। अब पूछा है हु लिव्स ऑन द फ्लोर नंबर 5, फ्लोर नंबर 5 पे कौन है? तो 5 पे है ये एन, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे सही जवाब
हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे रखा है कोडिंग डिकोडिंग का। हमें बताना है जो कोड क्या होगा यहाँ पर, पानी जो लिखा है वाटर का कोड क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले पहचानिए वाटर लिखा कहाँ कहाँ पे है। तो सबसे पहले पहचानिए वाटर लिखा कहाँ कहाँ पे है। तो देखिए वाटर एक यहाँ पे लिखा है और इसमें लिखा है, यानी कि जो कोड होगा वो इन दो वाले पे इस जगह पर कॉमन होगा। यानी यहाँ पे कॉमन कोड क्या है, देखिए पी ए यहाँ पे लिखा है, पी ए यहाँ पे लिखा है, तो पी ए ही कॉमन है, वही आंसर वाटर के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बोला है कि आई स्टैंड फॉर ये, ठीक है। तो देखिए फटाफट से जो जिस जगह पर उस जगह पर नोट करते हुए चलते हैं। 56 लिखा है, फिर आई लिखा है, तो आई के लिए लिखा है यहाँ पे प्लस, तो हम प्लस लगा देते हैं। फिर 17 लिख देते हैं। फिर जे के लिए यहाँ पे लिखा है N2, फिर 5, फिर एल के लिए यहाँ पे बोला है एल स्टैंड फॉर माइनस, तो माइनस लगा के फिर 23 लिख देते हैं। फिर बोला है आई के लिए यहाँ पर प्लस था, अगेन ब्रैकेट 117, फिर लिखा है के, तो के लिए है डिवीज़न कितना है 13, ठीक है। फिर आई के लिए क्या था प्लस 63, जे के लिए क्या है, जे के लिए है इंटू 2, आगे ये दे रखा है, ठीक है। इसे करते हैं सॉल्व। तो 56 ऐसे रहने देते हैं, ये 85 हो जाएगा, माइनस 23 हो जाएगा, प्लस 13 नंबर 117, प्लस 2 3 6 2 6 12 हो जाएगा ये। अब इसे सॉल्व करते हैं तो 56 रहने दो ऐसे ही, ये 2 6 62 और 126 और 9 135 हो जाएगा, ठीक है। इनको जोड़ते हैं 6 2 8 और 5 13 की 3 हासिल 1 और 5 और 1 6 6 12 और 3 15 की 5 हासिल 1 1 और 1 2, यानी कि 253 ऑप्शन नंबर यहाँ पर ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 जो देर का यहाँ पर एक सीरीज़ लिखी है लेटर्स की फॉर्म में, जिसमें से बोला गया है कि भाई कोई एक गलत है तो बता दीजिए कौन सा वाला गलत है, ठीक है। तो ध्यान से देखते हैं। देखो पहले यहाँ पे क्या लिखा है, अगर आप बहुत ध्यान से देखें, ई के बाद यहाँ एफ जी एच आई जे, ठीक है। कोई दिक्कत नज़र फ़िलहाल तो नहीं आई, ठीक है। फिर देखिए अगला नेक्स्ट वाला लेटर देखते हैं, एच आई जे के एल एम, फिर भी कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। तीसरा से देखते हैं, तो जे के छोड़ के एल, फिर एम एन ओ पी, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपके। देखिए एल एम एन ओ पी ये तो कंटिन्यू चल रहे हैं, बस यहाँ पर जो गड़बड़ है इस जगह पर, यहाँ पर जे नहीं यहाँ पे के अगर होता तो यहाँ शुरुआत से ही यहाँ पर एक कंटिन्यूटी बनी रहती। इसका मतलब जो ई एच जे है यही यहाँ पे गलत है, जे की जगह यहाँ पे के लिखा होता तो सही हो जाता। तो ऑप्शन 4 वाला सही है यहाँ पर, ई एच जे। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से यहाँ पर वही आ गया है कि P की जगह पर इंटू है ये, ठीक है। हर इसके लिए कोड दिखा रखे हैं, क्यों के लिए डिवाइड का निशान है, तो इसको सॉल्व करके दिखा दो कह रहा है, ठीक है। फिर से देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसे। तो 171 ब्रैकेट डालते हैं, तो Q की जगह पे क्या है, Q स्टैंड फॉर डिवीज़न लगा लेते हैं, डिवीज़न यहाँ लिखते हैं 19। S की जगह पर क्या है, यहाँ पर लिखा है प्लस, और फिर से ब्रैकेट 162, Q की जगह पर लिखा है डिवाइड 18 लिख देते हैं, और P की जगह पर लिखा है इनटू, फिर है 5, R की जगह पर कितना है, R की जगह पर है -3, S की जगह पर क्या है, तो S की जगह पर है प्लस 42, P की जगह पे क्या है, तो P की जगह पर है भाई क्या है, P की जगह पर है इनटू 5, ठीक है। देखते हैं, तो ये जाएगा 9 बार जाएगा, प्लस ये जाएगा 9 बार, ठीक है, इंटू 5 -3 प्लस 210 हो जाएगा, 9 प्लस 45 -3 42 प्लस 210, ठीक है। तो 9 2 11 की हासिल 1 1 1 2 और 4 6 और 2 261 यहाँ पे सही हो जाएगा, 261 ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है। ये है ब्लड रिलेशन का, जो कि कोडिंग की फॉर्म में है। तो देखिए एफ़ और वी का रिलेशन बताना है हमें, ठीक है। तो एफ़ एंड लिखा है पहले, तो देखिए एंड के लिए क्या है, एंड के लिए है, देखिए पहले तो आप देख लीजिए शुरुआत में सब में ए है ना, और यहाँ बी है बस, ठीक है। तो आप डायरेक्टली देखेंगे, अब हमें से देखना है यहाँ का निशान और यहाँ लिखा क्या है, बस वो देखना होता है, ठीक है। देखिए एफ़ एंड जी, तो एंड के लिए क्या है वाइफ, तो एफ़ वाइफ है जी की, ठीक है। फिर है
यहाँ पर डॉलर जी डॉलर एच, डॉलर के लिए है ब्रदर, तो जी जो भाई है एच का, फिर है एच के बाद ये लेस देन का निशान, ये है फादर के लिए, तो एच फादर है किसका, यू का, और यू माइनस लिखा है आपके सामने वी, तो माइनस के लिए है सन, तो यू के है सन है वी का, यानी कि वी इसकी मदर होगी। तो देखते हैं क्या पूछा है कि एफ वी से कैसे रिलेटेड है। तो एफ जी से कैसे रिलेटेड है, देखो एफ जो है, ठीक है, एफ वी ना, हाँ, तो वी के पति के भाई की पत्नी, तो हस्बैंड्स ब्रदर्स वाइफ, ठीक है, ऑप्शन 4 यहाँ पर ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है फिर से, यहाँ पर एक सीरीज़ दी है, बताना है इसमें कौन सा सीरीज़ में जो आया है ग्रुप वो गलत है। तो देखिए यहाँ पर वाई लिखा है, ई लिखा है, के लिखा है, क्यू डब्ल्यू लिखा है। ध्यान से अगर देखेंगे, सबसे पहले इनकी अगर हम कोडिंग अगर इनकी जो प्लेस वैल्यू लिखते हैं जिस प्लेस पर ये आते हैं अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में, तो क्वेश्चन को करना हो जाएगा आसान। कैसे, देखिए, तो वाई किसके लिए होता है, वाई होता है 25, फिर लिख देते हैं यहाँ पे 25 1 4 डी 4 किलो होता है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे लिखते हैं, ये 5 जी के लिए 7 और एच जे 10, फटाफट से लेते हैं 11 13 पी के लिए 16, यहाँ पे क्यू एस यू लिखा है, तो क्यू के लिए आता है तुम्हारा 17, एस के लिए होगा 19 और यू के लिए होगा 21, ठीक है। लास्ट लिखते हैं, डब्ल्यू के लिए होगा यहाँ पर 23, वाई के लिए 25 और बी के लिए 2। फटाफट से देखिए कैसे हो रहा है, देखो 5 और 6 11 6 17, 17 और 6 23 और 25 और 6 5 हो जाएगा, ठीक है। 25 के बाद 26 आएगा, फिर और आगे बढ़ जाएंगे 4, तो 5 तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। अगला देखिए, 1 6 7, 7 6 13, 13 6 19, 19 और 6 25, ये भी ठीक है। 4 6 10, 10 6 16, 16 6 22 होना चाहिए था, यहाँ पे 21 आया, यानी कि ये वाला जो है गलत है, और ये आया क्यू एस यू के लिए, और क्यू एस यू ही इसका सही जवाब दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है डिस्टेंस और डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का। ये क्वेश्चन भी आप इजीली सॉल्व कर सकते थे और इस प्रकार का क्वेश्चन अभी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जो अभी आगे होने वाले जो शिफ्ट्स हैं उनमें। देखिए, तो यहाँ पे लिखा कि पुष्कर स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड ड्राइव्स 12 किलोमीटर टूवर्ड्स द वेस्ट। तो ए से चला है पुष्कर और कितना गया, आगे गया है वेस्ट की तरफ को 12 किलोमीटर चल के गया, ठीक है। उसके बाद उसने लेफ़्ट टर्न लिया और 17 किलोमीटर गया, तो लेफ़्ट टर्न लिया, ऐसे इधर को आ गया, अब चला है 17 किलोमीटर। फिर एक फाइनल लेफ़्ट टर्न लिया और ड्राइव 7 किलोमीटर, फाइनल लेफ़्ट टर्न लिया और ड्राइव करा 7 किलोमीटर, यहाँ करीब कहीं पहुँच गया होता, ये है 7 किलोमीटर, ठीक है। एंड स्टॉप्स एट बी, और बी पर रुक गया, तो ये जो पॉइंट है ये बी पॉइंट हो गया। फिर हेमंत आया, अगला बंदा, हेमंत ने स्टार्ट करा फ्रॉम पॉइंट पी विच इज़ 12 किलोमीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट ए के ईस्ट में है 12 किलोमीटर, यानी कि इस तरफ को और है, ठीक है। इसको मैं दूसरे पेन से लिख लेता हूँ हेमंत के, तो ये 12 किलोमीटर है ईस्ट में ए के, तो पी पॉइंट जो है ये 12 किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ से इसने चलना स्टार्ट करा एंड ड्राइव्स 5 किलोमीटर टूवर्ड्स द वेस्ट, 5 किलोमीटर वेस्ट में गया, यानी कि इस तरफ को वापस लौट के आया 5 किलोमीटर, तो मान लेते ही यहाँ पर आया, इस जगह पे पहुँच गया, फ़िलहाल ये 5 किलोमीटर चल के यहाँ पहुँचा, ठीक है। ही देन टेक्स अ लेफ़्ट टर्न एंड ड्राइव 17 किलोमीटर, लेफ़्ट टर्न लिया यहाँ से और 17 किलोमीटर लगभग इसकी सीध में ऐसे यहाँ पर पहुँचा होगा, ठीक है, 17 किलोमीटर। ही टेक्स अ फाइनल राइट टर्न एंड ड्राइव 9 किलोमीटर, और एक राइट टर्न लिया ऐसे करके और 9 किलोमीटर चल गया, और 9 किलोमीटर चल गया, ठीक है। और क्यू पॉइंट में रुक गया, तो ये है हमारा क्यू पॉइंट। फिर हमें बताना है व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट क्यू एंड बी। ये जो क्यू और बी है, ये जो पॉइंट है, इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी। ध्यान से देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा 12 है, ये 5 है, तो ये बचा कितना, ये बचा 7, ठीक है, ये बचा आपका 7, और ये है 12, तो 12 और 7 ये हो गया पूरा आपका 19, तो ये 7 है, ये 9 है, 9 और 7 होता है 16, तो ये बीच में 3 ही बचेगा 19 पूरा करने के लिए, ठीक है। तो 3 किलोमीटर का है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा 3 किलोमीटर, ठीक है। 16 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर,
कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। कथन ये है कि जो प्रीमियम गुणवत्ता वाली चाय के उत्पादन के लिए ख्याति प्राप्त होने के बावजूद, यानी कि उसको बहुत फेमस हो गई थी, जो क्षेत्र ए है, देश में चाय निर्यात का प्रमुख केंद्र नहीं बन पाया। मतलब कि चाय का निर्यात का मेन केंद्र ए नहीं बन पाया है। क्यों नहीं बन पाया, इसका कारण जो दे रखा है, कारण 2 कारण है, आपको बताना कि कौन सा कारण ज़्यादा वैलिड है। ठीक है, दोनों में से। तो क्षेत्र ए से अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों और शिपिंग मार्गों तक सीमित पहुंच इसकी निर्यात क्षमताओं को बाधित करती है। ठीक है, तो भाई जो ये बोला कि जो क्षेत्र ए जो है, यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल जो यहाँ पे शिप्स वगैरह, पोर्ट्स वगैरह हैं, यहाँ पर बहुत कम है, मार्ग वगैरह कम है, तो जिससे इसकी जो निर्यात करने की क्षमता है वो बाधित होती है। सही बात है, जब इसके पास भाई ट्रांसपोर्टेशन मीडियम ही कम होगा तो ये कैसे निर्यात करेगा ज़्यादा चीज़ों को। तो ये कारण एक वैलिड कारण लग रहा है। तो कारण एक तो ठीक है भाई अभी तक, ठीक है। फिर दूसरा बोला क्षेत्र बी वर्तमान में चाय निर्यात की राष्ट्रीय मांग का 30% पूरा करता है। अब क्षेत्र बी कहाँ पे आ गया भाई कारण में, क्षेत्र बी, जब कथन में तो क्षेत्र बी के बारे में कोई बात ही नहीं थी, तो इसको तो वैसे ही हटा दो। तो सिर्फ एक ही संभावित कारण पहला वाला यहाँ पे हमें साफ नज़र आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है एक तरीके की यहाँ पे सेटिंग अरेंजमेंट टाइप का क्वेश्चन है। तो 7 लोग हैं, HIJKLMN, तो 7 लोग हैं, ये एक रूम है, सब के सब नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, 7 लोगों को पहले बैठा देते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, और सब के सब नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए। एग्जैक्टली 3 पीपल आर स्टैंडिंग बिटवीन H एंड I, और H और I के बीच में 3 लोग बैठे हैं। H इज़ स्टैंडिंग सेकंड फ्रॉम द राइट एक्सट्रीम एंड, और H जो है एक्सट्रीम यानी कि राइट, इस दाएं तरफ से सेकंड में बैठा है, यानी कि H यहाँ बैठा है, और इनके बीच में 1 2 3, यानी कि H और I के बीच में 3 लोग बैठे हैं। ओनली L इज़ स्टैंडिंग बिटवीन K एंड J, और जो L है वही K और J के बीच में बैठा है। L ही बैठा है K और J के बीच में, हमने नोट कर लिया साइड में। फिर बोला है M एंड K आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ H, M और K इमीडिएट नेबर है H के, यानी कि M यहाँ पर और K यहाँ पर। ये ऐसे सर्कल में क्यों लिखा है, क्योंकि क्या पता M यहाँ बैठा हो, K यहाँ बैठा हो, तो इसको हमने यहाँ लिख दिया, लेकिन बैठे दोनों ही हैं। मतलब इन 2 जगहों पर M आएगा या K आएगा, यहाँ पर भी M और K में से कोई एक आएगा, यहाँ पर भी M और K में से कोई एक आएगा। ठीक है, फिर बोला है हु इज़ स्टैंडिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ एन, एन के राइट में फोर्थ कौन बैठा है। अब एन के राइट में फोर्थ का पता लगाना है, तो देखिए के एल और जे के, जो एल है वो के और जे के बिल्कुल बीचों बीच बैठा है। ठीक है, अब मान लेते हैं पहले हमने के को यहाँ बैठा दिया, के को हमने यहाँ बैठाया है। अब ठीक है, अब अगर जे यहाँ बैठता है, जे यहाँ बैठता है, तो के और जे के बीच में बैठते हैं 1 और 2 आदमी, और यहाँ 1 और 2 आदमी, तो यहाँ बैठेगा आपका कौन, सॉरी जी नहीं, यहाँ एल बैठाएंगे ना, यहाँ हमने बैठाया एल बीचों बीच, और यहाँ हमने बैठा दिया कौन, यहाँ बैठा दिया, यहाँ के बैठाया था, यहाँ एल बैठा दिया, तो यहाँ जे बैठा लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से बैठा लिया। तो यहाँ अभी तक कुछ दिक्कत समझ में आ रही है, अभी तक कोई दिक्कत नज़र आ नहीं रही है। यहाँ हमने एन बैठा दिया। ठीक है, पूछा क्वेश्चन क्या था कि हु इज स्टैंडिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ एन, एन के राइट में चौथा, तो 1 2 3 4 के बैठ रहा है, एन के राइट में चौथा के बैठा है, तो ये सही है के। 18th नंबर का क्वेश्चन देखिए। ऐसा क्वेश्चन एक हम कर चुके हैं पहले, उसी प्रकार का क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन में देखो पहले जो लिखा है हम उसको लिख लेते हैं कि देखिए सारे जो नंबर से अलग अलग डिजिट से स्टार्ट हो रहे हैं। तो मैं लिखता हूँ पहला नंबर 3 वाला है, अगला नंबर हमारा 6 वाला है, फिर 7 वाला है, 5 वाला है, 1 वाला है। फिर से इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले 1 नंबर आएगा, 1 वाला नंबर आएगा, फिर 3 से शुरू होने वाला, फिर 5 से शुरू होने वाला, फिर 6 से, और फिर 7 से। तो देखेंगे हम एक भी नंबर ऐसा है जो उसकी प्लेस में नहीं। देखो यहाँ 3 और 1 कोई मैच नहीं है, 6 और 3 कोई मैच नहीं, 7 और 5 कोई मैच नहीं, 5 और 6 कोई मैच नहीं, 7 और 1 कोई मैच नहीं। तो कोई भी मैच यहाँ नहीं है, कोई भी उसके प्रीवियस वाली जगह पर नहीं दिख रहा है, तो नन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड लास्ट जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन में दे रखा है, यहाँ पे देखिए भैया एक सीरीज़ दी है और एक क्वेश्चन मार्क लगाया है, बोला है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आने वाला है। अच्छा देखिए जी, ये जो नंबर जैसा लिख रहा है अभी शेड टाइप में जो नंबर दिख रहा है बिल्कुल लाइट में, ये पता नहीं मुझे भी कि इस आंसर की में कुछ होगा, कुछ नंबर का पैटर्न, तो उस तरह का है, क्वेश्चन का कोई पार्ट नहीं है। ठीक है, तो देखिए, तो
तो भाई जो नंबर का एक तो नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और नंबर जो है बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। देखिए यहाँ जो नंबर का गैप है वो 4 का आया है, फिर जो गैप आया है 9 का गैप आया है, यहाँ जो गैप है 16 का है सॉरी, और यहाँ जो गैप है वो कितने का है, वो है 25 का। अब अगला गैप देख लीजिए आप कितने का होगा। ये नंबर आपके सामने आते ही पता चल जाना चाहिए कि 2 का स्क्वायर, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का, तो यहाँ आएगा 6 का स्क्वायर 36, यानी कि अगला नंबर इससे 36 बड़ा होगा, तो 36 में कर देंगे ऐड, तो ये मिल जाएगा 118, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, 4 यहाँ पे लिखे हैं भैया, कुछ ना कुछ तरीके से कोई ना कोई पैटर्न इनमें लगाया गया है। बताना है कि 3 तो भाई किसी न किसी उसको फॉलो कर रहे हैं, एक फॉलो नहीं कर रहा है, कौन सा है बता दीजिए। ठीक है, ओके, ध्यान से देखते हैं देखो, तो भाई ये वाले मैं तरीका लगाता हूँ और वो ज़्यादातर क्या 99% केस में बिल्कुल सही तरीका बैठता है। मैं बस ABCD टाइप की पढ़ना स्टार्ट कर देता हूँ और मिल जाता है आंसर ऐसे ज़्यादातर क्वेश्चंस में। देखिए P के बाद डायरेक्टली MNO PQ आता है, ठीक है, तो WXY एक का गैप देखिए, HIJ ABC, इन सब में एक एक का गैप है, यहाँ डायरेक्टली अगला ही आ गया है, तो ये वाला भी डायरेक्टली ऑड अपना भी हो गया है। ठीक है, तो PQS वाला ऑप्शन 1 सही था इसका। तो ये थे भाई जो 20 क्वेश्चन थे जो पूछे थे आपसे 14 जुलाई वाले जो एग्ज़ाम था, PGT पॉलिटिकल साइंस का ये एग्ज़ाम था, इसमें पूछे गए थे। और ये था रीजनिंग का सेट, ये था रीजनिंग के 20 क्वेश्चन। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और आपको किस मेंटली कैसे तैयार रहना है। ठीक है, मतलब मेंटली तैयार, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन अगर आते हैं तो भाई कितने 20 में से कितने करने हैं, 20 आउट ऑफ 20 ही करने पड़ेंगे भाई, तभी जाके कुछ बात बनेगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट 20 क्वेश्चन पूरे करके आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि इसके बाकी जो जनरल पार्ट्स हैं उनको भी लेके आऊँ आपके एग्ज़ाम से पहले ही, मतलब जो अभी अपकमिंग जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, मतलब कुछ लोगों की शिफ्ट से पहले तो आ ही जाएंगे डेफिनेटली। तैयारी करते रहिए आपके एग्ज़ाम के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।